हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे वर्क करता है। तो आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। और ये जो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है ये एसेंशियल कंपोनेंट है ऑलमोस्ट सारे रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए। और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद इन द एचवीएसी सिस्टम। और सारे एचवीएसी सिस्टम में थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज किया जाता है। इसका नेमिंग देखते हैं। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व को बहुत लोग थर्मल एक्सपेंशन वाल्व भी बोलते हैं और इसको TXV और TEV से डिनोट किया जाता है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये थर्मोस्टैटिक वाल्व मिलेगा कहाँ, हम कैसे पता करेंगे कि ये थर्मोस्टैटिक वाल्व ही है। थर्मोस्टैटिक वाल्व सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किया जाता है, फ्रॉम सिंपल स्प्लिट यूनिट से लेके चिलर तक। और नॉर्मल स्मॉल HVAC यानी कि जो डोमेस्टिक के यूज के लिए हम लगाते हैं, विंडो स्प्लिट, उसमें टिपिकली क्या करते हैं कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का यूज नहीं किया जाता है। उसके लिए हम यूज करते हैं फिक्स्ड ओरिफिस कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि हम एक्सपेंशन डिवाइस यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट मतलब कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस यूज कर रहे हैं या ये मैटर नहीं करता। बट इसको हमेशा हम फाइंड कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन हमेशा इवोपरेटर के पहले होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का वर्किंग दिखा रखा है। एक कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, ये थर्मोस्टैटिक वाल्व लगा हुआ है, फिर इवोपरेटर कॉइल हो गया। अब देखते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर मेनी वेरिएंट्स इन डिजाइन फॉर दिस टाइप ऑफ वाल्व, बट दे आर फॉलो द सेम बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। इस वाल्व का डिज़ाइन बहुत ही तरीके से होता है, बट इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम मतलब ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, इन पार्ट्स का यूज हम सारे एक्सपेंशन डिवाइस में करते हैं। तो पहले ये दिख रहा है आपको वाल्व बॉडी। दिस होल्ड्स कंपोनेंट एंड हैज एन ओरिफिस इनसाइड द रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। सेकेंड है हमारा डायफ्राम। ये स्टील प्लेट होता है जो कि प्रेशर अप्लाई करने के लिए होता है। 3 नंबर में मेरा पिन हो गया, और नीडल भी बोलते हैं, और जो अप डाउन होता है, और अप डाउन होने की वजह से ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये स्प्रिंग देख रहे होंगे आप, तो स्प्रिंग काउंट्रैक्ट्स द फोर्स ऑफ द पिन। और 5 नंबर में देखिए एक सेंसिंग बल्ब होता है। सेंसिंग बल्ब का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें कितना रेफ्रिजरेंट का रिक्वायरमेंट है और कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना है एक्सपेंशन डिवाइस से, इसका यही काम होता है। और इसका इंस्टॉलेशन इसको इंस्टॉल हम इवोपरेटर के एग्जिट पे करते हैं। अब देखते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ थर्मोस्टैटिक वाल्व, हाउ डज इट वर्क, और ये एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, द वाल्व होल्ड बैक द हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर एंड कंट्रोल हाउ मच रेफ्रिजरेंट कैन पास इनटू द इवोपरेटर। जैसे हम सेंसिंग जो बल्ब लगाते हैं, वो सेंसिंग बल्ब डिसाइड करता है कि हमें कितना रेफ्रिजरेंट फ्लो करना है, कितना रेफ्रिजरेंट नहीं फ्लो करना है, कितना का रिक्वायरमेंट है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वाटर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट लोकेशन पे इसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, अब प्रेशर भी वेरी कर रहा है। तो वाटर बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर ड्यू टू चेंजिंग प्रेशर में चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाता है।
द वाल्व डिक्रीज द प्रेशर टू अलाउ द रेफ्रिजरेंट टू बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। वाल्व क्या करता है? वाल्व क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट के फ्लो को, प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज होने से क्या होता है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेता है, जिससे वो बॉयल होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर यूज टू वाटर बॉइलिंग एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, दैट बिकॉज द मोस्ट ऑफ लिव नियर द सी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग सी लेवल के पास ही रहते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वाटर का। और जैसे हम हाईएस्ट पीक पे जाते हैं, जैसे हम माउंट एवरेस्ट के पीक पे जाएंगे तो वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। So the high pressure liquid refrigerant is forced through a small orifice which cause a pressure reduction। और जैसे ही हम रेफ्रिजरेंट को एक पतले डायमीटर के पाइप से होके लेके जाते हैं, ओरिफिस से होके लेके जाते हैं, तो सडन उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से रेफ्रिजरेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करके बॉयल होने लगता है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, जैसे वाटर बोतल स्प्रे में आप देखेंगे, ये वाटर बोतल स्प्रे है, और इसमें क्या होता है, जैसे हम स्प्रे करते हैं कि तो सम ऑफ पार्ट इसका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और सम ऑफ पार्ट वाटर का लिक्विड में ही रहता है। स्प्रे नोजल एक्सपेंशन वाल्व, दिस मिक्सचर ऑफ लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट इज स्प्रेड इनटू द एवोपरेटर। और जो एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को स्प्रे कर देता है एवोपरेटर के अंदर, जहाँ ये क्या करता है कि हीट को एब्जॉर्ब करता है रूम से, और रूम से हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से उसका बॉइलिंग टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, जिससे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक फ़ैन लगा हुआ है रूम में, जो हमारे इंडोर यूनिट में लगा होता है। इंडोर यूनिट से ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट एब्जॉर्ब होने से ये बॉयल होने लगता है। बॉयल होने से ये वेपर में चेंज हो जाता है, बट कुछ वेपर में चेंज होता है और कुछ लिक्विड रह जाता है। सो ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन वाल्व का काम है दोस्तों। ये थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का एनिमेटेड व्यू आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड कंडेंसर से आ रहा है, कंडेंसर से ये एक्सपेंशन डिवाइस में गया थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में, और यहाँ से जो कैपिलरी ट्यूब है और इसका सेंसिंग बल्ब जो है एवोपरेटर के एग्जिट पे लगाया हुआ है, और ये फ़ैन होने की वजह से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है पाइप, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारा रेफ्रिजरेंट बॉयल हो रहा है, और बॉयल होके गैस में चेंज हो जा रहा है। बट आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर लिक्विड है, और ये ब्लू कलर जो दिख रहा है वो गैस है। सो सम पार्ट लिक्विड में चेंज हो रहा है और सम गैस में चेंज हो रहा है, और फिर ये कंप्रेसर में चला जाएगा। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देगा, और जो लिक्विड है वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। एक्यूमुलेटर उसको फिर गर्म करके वेपर में चेंज करके फिर कंप्रेसर में भेज देगा। थैंक यू सो मच। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।